Good morning, friends, and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Back to school with a new routine. By 5, किचन में होना बहुत ज़रूरी है. Ryan, by 5:50, he leaves for school. उसका स्कूल में सबसे पहले 1 आवर का फुटबॉल प्रैक्टिस रहता है, उसके बाद नॉर्मल स्कूल होगा, इसीलिए वो जल्दी चला जाता है. और आज टिफ़िन में मैं बना के दे रही थी सूजी अप्पे बॉल्स. बेसिकली उपमा जैसा ही, पर रायन उपमा बिल्कुल नहीं खाता है. उपमा को ही मैं अप्पे बॉल्स जैसे बना देती हूँ, उसके लिए कन्वीनियंट भी होता है. बस सूजी को थोड़ी देर पानी में मैं मिक्स करके रख दी थी ताकि सूजी थोड़ा जितना पानी सोख करने कर ले. ऊपर से मैंने थोड़ा सरसों और करी पत्ता का छौंक लगाई थी और साइड बाय साइड मैं उसका लंच के लिए बर्गर बना के दे रही थी. वही पैटी को फ्राई कर रही थी, एकदम शैलो फ्राई. और आज का पैटी मैं दे रही थी रायन को बीटरूट मशरूम किनवा पैटी. और अप्पे बॉल्स के लिए वेजीज में मैंने अनियन, ग्रीन चिली, येलो एंड रेड बेल पेपर्स और कैरेट इसको एकदम फाइनली चॉप कर रही थी. और अप्पे में मसाले में मैं सिर्फ सॉल्ट यूज़ करती हूँ. हम लोग को वैसे ही बहुत अच्छा लगता है. हम लोग मतलब मुझे और राजीव को. रैन को पसंद नहीं है पर वो खा लेता है. बर्गर में गिल्ट फ्री दे रही थी क्योंकि पैटी घर पे ही बनाया हुआ था. मैंने 3 टाइप का वेज पैटी और 2 टाइप का चिकन पैटी बना के फ्रीज़ कर लिया है. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी. बर्गर के सॉस के लिए मैंने यहाँ पे मेयोनीज, हॉट सॉस और जस्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ स्वीट चिली सॉस ऐड किया है. मेयोनीज अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो आप उसके बदले थिक योगर्ट यूज़ कर सकते हो. घर पे खाता है तो आई डू यूज़ योगर्ट, पर आज का तो मैं यूज़ कर ही नहीं सकती थी क्योंकि राजीव बिल्कुल दही नहीं खाता. रैन का लंच में मैंने 1.5 बर्गर दिया था. 1 कम होता है, 2 ज़्यादा होता है, तो 1.5. और काफ़ी सारा वेजीज अप्पे बॉल्स में भी था. और ये पैटी में तो भर भर के वेजिटेबल्स था, मशरूम, बीटरूट. तो रान ने कहा था वेज बर्गर है, फर्स्ट डे टू स्कूल है, मुझे बर्गर में लेटस नहीं चाहिए. टू मेक हिम फील स्पेशल कि उसने जो कहा वो बात मान लिया, तो मैंने लेटस ऐड नहीं किया. ये लेटस वाला जो बर्गर बन रहा है वो है राजीव के लिए. बर्गर सैंडविच से रैप करने के लिए सेलो टेप बहुत काम पे आता है. और ये सेलो टेप मैं किचन में ही रख देती हूँ, नहीं तो रान के रूम में जाएगा, वो तो भूल भुलैया है. रान का लंच में था 1.5 बर्गर और स्मॉल ब्रेक में था अप्पे बॉल्स और फ्रूट्स में था स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरीज. यहाँ पे बन रहा है राजीव का टिफ़िन. एज ऑलवेज प्रोटीन ब्रेड, उसमें पीनट बटर. आई वॉजंट श्योर कि वो बर्गर लेके जाएगा कि नहीं जाएगा. बना लिया था, पर उसका जो यूजुअल टिफ़िन था वो मैं रेडी भी कर रही थी.
मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजीव और रायन दोनों चले जाने के बाद, रायन तो बहुत सुबह निकल जाता है, 5:50 ऐसा निकल जाता है। राजीव गोज लिटिल लेट, बट वो दोनों निकल जाने के बाद मैं थोड़ा देर ना सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम ख़त्म होते होते रात को 12 बज जाते हैं, क्योंकि राजीव ऑफिस से लेट आता है, फ्रेशन अप होगा, डिनर करेगा, तो किचन वाइंड अप करते करते काफ़ी टाइम मेरा 12 से पहले मेरा होता ही नहीं बेड टू गो टू बेड। इसीलिए ना ये जो सुबह का ना मेरा लाइक 1.5 आवर ऑफ नैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द थिंग इज़ ओनली थिंग कि 2 महीने का अभी जो नया पुराना स्केड्यूल था, बॉडी अब तक यूज टू हुआ नहीं, तो आफ्टर मतलब सुबह उठ के इतने सारे काम करने के बाद जब मैं वापस चली गई, आई डिडंट फॉल asleep इमीडिएटली, तो नींद आते आते काफ़ी टाइम चला गया ना। Later woke up with a headache. Okay, again body will get used to this routine. I'll get back to the routine. ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आज मैंने आपके साथ मेरा समर वेकेशन के बाद का रूटीन शेयर कर रही हूँ, होल डे रूटीन, एंड इट हैज़ बीन अ वेरी प्रोडक्टिव डे क्लीनिंग वाइज। कुकिंग मैंने थोड़ा लाइट रखा था ताकि कुकिंग के साथ साथ क्लीनिंग भी मैं इजीली मैनेज कर सकूँ, ओवर एग्जॉस्टेड ना होके। हफ्ते में एक दिन इन छोटे प्लांट्स को नीचे से वाटर करती हूँ, तो इसीलिए टब में थोड़ा पानी दे के तीनों को रख दिया था। बस अभी इसको उठा के अपने अपने जगह पे रख दूँगी। संडे मील प्रेप के साथ रान का आफ्टर स्कूल स्नैक्स का भी मैं कुछ प्रेप करके रखती हूँ। बना तो देती हूँ फ्रेश, पर थोड़ा प्रेप होने से इजी हो जाता है। Tuition done? What you wanted to send, did he send? Some handwritten notes he wanted to send. Notes, like making proper notes. Yeah, did he send? No, he was not send. He was making me do in class. Oh, because Like- no, he told me I am sending some handwritten notes. Tell him to take proper printout. Yeah, he said I have the WhatsApp. You want something? रान और मेरी तो बातचीत चल रही थी ट्यूशन को लेके। खैर, डिनर में बना रही थी बहुत सिंपल ओट और जवार चीला, और इसमें मैं डाल रही थी इक्वल अमाउंट ऑफ जवार और ओट्स पाउडर, और मसाले में थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, और भर भर के डालने वाली थी मैं वेजीज और सॉल्ट। और मैं कभी भी चीला बनाती हूँ उसको मैं मिक्स करती हूँ लबान से। लबान इज़ सॉर्ट ऑफ बटर मिल्क
बटर मिल्क से थोड़ा थिक होता है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, हाई इन प्रोबायोटिक, तो हेल्दी भी है और टेस्ट को बहुत एनहांस करता है चीले का। और वेजिस में मैं यूज़ कर रही थी अनियन, ग्रीन चिली और जुकीनी, कैरेट और थोड़ा सा लेफ्ट ओवर बेल पेपर था, वो भी मैंने ऐड कर दिया था। हफ्ते में 2 दिन हम नॉनवेज नहीं खाते एंड दैट डे वॉज वन ऑफ द डेज़, और इसीलिए आज आपको सिर्फ वेज वाले आइटम्स मिलेंगे। जैसे एवरी संडे मेरा मील प्रेप में थोड़ा सा लेटस चॉप करके रखती हूँ, कुछ ग्रिल वेजीज, ग्रिल चिकन बना के रखती हूँ। इस हफ्ते राजीव और मेरे लिए कुछ भी टाइम मुझे मिला ही नहीं था। लास्ट वीकेंड इट वॉज डेडिकेटेड रान का स्कूल लंच बॉक्स और आफ्टर स्कूल स्नैक्स के लिए मैं कुछ कुछ प्रिपेयर करके रख रही थी। इसीलिए आज मेरा डिनर कुकिंग के लिए ज़्यादा प्रेशर था नहीं, तो मैं जो भी थोड़ा बहुत वेजीज था जैसे कि मशरूम, कैरेट, जुकीनी, ये सब मैं एयर फ्राई करके रख रही थी। Aditi, if you are watching today's video, मैं वेजीज यूजुअली 200 डिग्रीज पे कुक करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ 12 to 14 मिनट्स पे। फिर आगे का देखना पड़ता है कितना हुआ है, क्योंकि वेजिटेबल्स का कितना मॉइस्चर है वेजिटेबल में, वेजिटेबल की साइज़ कितना है, ये देख के आगे वी हैव टू डिसाइड। फर्स्ट स्टार्टिंग 200 डिग्रीज 12 to 14 मिनट्स। सबसे टेस्टी चीला है ओट्स चीला, लेकिन ओट्स का जो टेक्सचर होता है वो कुक करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ओट्स के साथ कोई भी मिलेट मिला के चीला बनाइए, कुकिंग प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, टेस्ट सेम रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कोई भी चीला बनाती हूँ ओट्स के साथ आइदर ज्वार या रागी या कोई और मिलेट ऐड कर देती हूँ। फिर प्रेफर चीला ओवर रोटी सब्जी। थंबनेल के लिए फोटो लेने गई और मेरी चाय नजर हटी, दुर्घटना घटी। में पहले 12 मिनट्स दिया था, फिर 3 मिनट्स या, क्योंकि आज वेजिटेबल की क्वांटिटी कम है तो ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा। पर अब जितना पाउडर मसाले यूज़ करेंगे आपको थोड़ा सा तेल ज़्यादा देना पड़ेगा। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, तो बेसिक रखिए, जस्ट सॉल्ट। मेरी चाय कब की बनी हुई है बट ठंडी हो रही है, क्योंकि किचन बहुत अजीब सा व्यस्त व्यस्त हो गया ना, तो मैं शांति से बैठ के चाय पी नहीं पाऊँगी, तो सोचा थोड़ा सा काम इधर कर लेती हूँ, फिर चाहूँगी चाय पी बैठ के। डिश वॉशर फुल हो गई है तो मैं अभी चला दूँगी, बाकी का जो बर्तन रहेगा मैं हाथ से धो लूँगी।
सुबह लॉन्ड्री सूखने देने से पहले मैंने कोशिश की थी कि एक बार वैक्यूमिंग क्लीनिंग कर लूँ, पर हिम्मत नहीं, बाहर आई और दौड़ के अंदर चली गई। किसी भी तरह बस क्लोथ्स को बाहर डाल दिया सूखने के लिए। लगा था सनसेट के बाद क्लीनिंग करूँगी तो थोड़ी गर्मी कम होगी। हाँ, धूप तो नहीं थी, पर जब तक वैक्यूमिंग और मॉपिंग ख़त्म हुई, आई वॉज टोटली ड्रेंच्ड इन स्वेट। जो लोग बहुत कॉन्शियस है कैन यूज़ बेकिंग पाउडर, ऑर्गेनिक क्लीनर्स। मेरे पास सिंपल डिग्रीज़र है, मैं जिससे क्लीन कर लेती हूँ और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा जिसका घर वो वैसे चलाए, बस हल्का सा ग्रीसर स्प्रे करती हूँ और अपना ब्रश, आज मैं टूथब्रश लेके क्लीन कर रही थी ताकि जो पतले नैरो कॉर्नर्स होते हैं ना, वहाँ पे क्लीनिंग कर पाऊँ। आज मैंने सारे बर्नर्स निकाल लिया था। एक तो चाय गिरी थी, पर वो तो तभी मैंने क्लीन कर लिया था। और ऐसे भी मेरी बर्नर की जिस तरह फिटिंग है ना, अंदर कुछ चली नहीं जाती है, बट वंस इन अ वाइल तो खोल के क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। आज मैं वही कर रही थी। डिनर सिंपल था। आज मेरा पूरा दिन में बहुत सारा क्लीनिंग का काम था। ओवरऑल आई कैन से इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव डे। किचन का क्लीनिंग का काम आजकल रात को जब करती हूँ, यूजुअली न्यूज़ ऑन होता है। आगे का पूरा फुटेज में मैं आपसे बीच बीच में बात भी कर रही थी, बट आई डिडंट रियलाइज़ कि न्यूज़ ऑन है। बाकी का किचन काउंटर क्लीन करते करते और जो भी बर्तन मुझे हाथ से धोना था, जब तक वो धो लिया मैंने, ये बर्नर्स ड्राई हो गए थे तो मैंने फिट कर दिया। मोस्ट अंडररेटेड क्लीनिंग टूल है टूथब्रश। मेरे पास घर के अलग अलग जगहों पे अलग अलग कामों के लिए टूथब्रश रखा हुआ है। स्टेनलेस स्टील धोने के बाद अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप आउट कर देने से बहुत शाइनी हो जाता है। टू गेट अ गुड नाइट स्लीप मुझे चाहिए किचन एकदम स्पार्कलिंग एंड स्पॉटलेस। फ्लोर वैक्यूम स्टार्ट करने से पहले मैं मैट्स जो है वो वैक्यूम कर देती हूँ। इससे जो भी होता है, मैट्स में हेयर फंसे हुए होते हैं, डस्ट फंसे होते हैं, वो क्लीन हो जाता है और इससे मैट्स का क्लीनिंग भी उतना फ्रीक्वेंटली करना नहीं पड़ता है। सुबह तो वैक्यूम के साथ मॉपिंग तो की थी, पर किचन में कुकिंग हो और रात को एक बार अगर मॉपिंग ना करे, किचन विल नॉट बी क्लीन। मेरा काम भी ख़त्म हो रहा है और ये वीडियो भी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।